2 मिनट के 5 मिनट टाइम लगा दो इसमें, 2 की जगह 5 मिनट लग जाए, 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाए, लेकिन फर्स्ट में जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या है, मन नहीं करता है। बोले कि भाई आज रेस्ट कर लो, कल बहुत किया था, कल हार्ड मेहनत की थी, कल मैंने ज़्यादा कर दिया, कल मेरे को थोड़ा सा ये खिंचाव आ गया। ये कल्पनाएं बिस्तर में ही उठेंगे ना तब हो जाती हैं। उठ करके सोच विचार 2 मिनट के अंदर सोच विचार आ जाता है। अब उठते ही क्या करना है, बिल्कुल सुप्त अवस्था में शरीर शिथिल हर इंसान का रहता है, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कुछ कोई हो, ऊँगता हुआ उठता है। जैसे कुनैन की गोली खा लिया ना, कुनैन की गोली खाया हुआ शरीर जैसे ये रहता है, जी में चला, क्या हो रखा है इसको, फेस पे कोई रौनक नहीं रहती है, मोरल डाउन रहता है। अगर मैं पढ़ाई कर लूँ, बच्चे सोचेंगे मेरे को अब किताब लूँ कि नहीं लूँ। कोई योगा वर्जिश वाला बोले मैं योगा वर्जिश करूँ ना करूँ, खेती में काम करने वाला सोचता है मैं करूं कि ना करूं, आज कल कर लूं। हर जगह कल्पना, मैं ये करूं कि नहीं करूं, आज छोड़ दूं कल पे छोड़ने की सोचेंगे। कल पे छोड़ दिया किसी ने, कल पे छोड़ दिया, उसकी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। व्यवस्था है ही, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, कर्मों की व्यवस्था है। एक ऐसा डायलॉग बोल देते थे, कोई बहुत तगड़ा डायलॉग मार दिया, बोल, उसको बोल बोलते थे, बोल, ताना, तंज, ताना, तंज कस दिया भाई। वही एक जीने का साधन होता है, वो जीवन को लेके चलने का एक साधन होता है। उस पे कभी गुस्सा मत करो, उसको कभी भी अपने दिल के अंदर लेकर के मत बैठाओ। उसको अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर धारण कर लो। तंज को, ताना को, बोल को, डायलॉग को, ये सभी एक हैं। हीनता को, हीन भावना बोलते, हीन भावना वाला मार दिया, आज तो भाई कष्टपना वाला मार दिया। ये क्या हो रहा है, ये क्या था, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हमने भी जो नॉर्मल में ही जवाब दे देते हैं, भाई ये जलेबी उतार रहे हैं, ये क्या था, ये रसगुल्ला बर्फी पेड़ा था, ये नॉर्मल है। आज एक भाई ने ऐसा डायलॉग मारा है ना, एक तंज कैसा है। अब उनको मैं नहीं बोल रहा, उनको नहीं लगना चाहिए, मेरे को नहीं लग रहा तो मेरे को लिखने वाले को भी नहीं लगना चाहिए। एक ऐसा बोल मारा है, एक ऐसा तंज कसा है, एक टोंट मारा है,
एक सलाह दी है, सजेशन, सजेशन समझो, सजेशन समझ लिया तो गलत हो जाएगा, सलाह हो जाए मान लोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसको उल्टा करके देखो, इनको कभी भी उल्टा करना है, इन चीजों को उल्टा करना है, बाकी चीज को तो अपन उल्टा कर लेते हैं, लेकिन ये ताना बोल तंज डायलॉग इनको उल्टा कभी नहीं करते हैं। बस कमी इंसान की यहीं पर हो जाती है, यही इंसान अपने रास्ते से हट जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। अब आज इतना जबरदस्त डायलॉग मैंने पढ़ा है, हंसी आती है, वो हमारे को खुद को हंसी आती है। ये हम मारते थे, हम मारते थे अपने से बड़ों को, हम मारते थे और बड़े वाले हमारे को मारते थे। अब भाई अब ये लिख देते हैं, उसमें प्रत्यक्ष था, वो प्रत्यक्ष मारा जाता था, आमने सामने मुंह पे, भाई यही है, यही क्या, यही काम कर रहे हैं, कोई भी काम वहां ताना होता था, उसका फिर उत्तर होता था। कोई नहीं भी देता था, कोई सहन कर लेता था, कोई नहीं करता था, कोई जीवन में धारण कर लेता था। कोई इसको निकाल करके खुटी के टाक देता था, खुटी के टाक देता था उसको, बोला तेरे जैसे को ताने को तो बोले मैं 1000 टांग रखे थे खुटी की। ऐसे जवाब ऐसे होते थे, बोला बेटा कुछ भी कर ले, तेरे जैसे तानों को तो मैं 1000 को टांग रखा है, जो तू मारता है तो तेरे को असर नहीं पड़ता है, तेरे को असर नहीं पड़ता है हमारे बोल से, तंज से, डायलॉग से। तो बोलता है इतने तो मैंने 1000 तो खुट्टी के टांग रखे, बिलगिनी की। पहले बिलगिनी बोलते थे, खुट्टी बोलते थे। ये जीवन था, इसको बोलते थे जीवन। आज नहीं है वो जीवन, बिल्कुल खत्म हो रखा है। अब उन चीजों को याद दिलाएंगे, आप भी याद दिलाओ, उसका हम उत्तर देंगे। उन गुरुओं की शिक्षाएं यही थी। अरे बोले पढ़ ले, तो बच्चे भी बड़े शैतान होते थे, नटखट तभी तो बनते थे ना। वो जीवन और वो नटखटपना, वो शुद्धता, वो जो कार्य करने की विधियां थी, क्रियाकलाप थे, वो इंसान को बनाते थे। बोले पढ़ के क्या करना है? बोले मास्टर बन जाएगा। बोले ये तो मेरे नाखून में है ये विद्या, तो मैं तो बगैर पढ़े ही पढ़ा हुआ हूँ, मास्टर को तो मैं ही पढ़ा दूँ। ये डायलॉग उल्टा ले लेते थे जानबूझ के छेड़ने के लिए। जा थोड़ा तेरे से बात नहीं करेंगे, तो उल्टा जवाब देता है। शरीर का कर ले, मेहनत कर ले, योगा कर ले, वर्जिश कर ले, इससे क्या होगा? अरे कहीं भी कामयाब नहीं होगा तो 2 बोरी घेर के कहीं मजदूरी करके पानी में सेठ के दुकान में मंडी में खा के तो कमा लेगा, कमा के तो खा लेगा।
बोले वो मेरे ही बोरी डाल देंगे, मैं क्यों डालूंगा। वो सेठ बन जाते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, मजाकों में टालते थे, भाई ये तो सेठ बनेगा, इसके तो बोरी खुद डालेंगे, भाई इसको मत बोलो। फिर वो बोल मारने के बाद रुकते नहीं थे, फिर वो लग जाते थे। बोला चल तैने मेरे को बोला ना, मैं बोरी डालूंगा। बोरी तो दादा एक कंधे से फेंक दूंगा मैं, बोरियों को क्या समझता हूं, देख लूंगा कहां नसीब ले जाएगा, ये कहां शरीर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कोई आज तक नहीं दिया है, ये नश्वर है, बोलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पत्ता ही नहीं हिल रहा है बाहर, बारिश नहीं हो रही, कहीं तो बाढ़ आ रखी है, कहीं भैंस पानी की मास्टर होती है, भैंस भी तो बाढ़ में बह करके जा रही है। तो एक बंदे ने आज मेरे को कमेंट्स में लिखा है, अब वो बच्चा रहता था मेरे पास, दो था, वो चला गया। और नाना जी करके, और वो मेरे से खेलता रहता था, वो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको मैं उल्ट पुल्ट करता रहता था। हमारे को ऐसा करते थे, बच्चे थे जब हमारे को ऐसा करते थे। घर वाले भी यही बात बोलते हैं जो आपने बोला, बोले इस बच्चे का हाथ उतार देगा, इसकी गर्दन तोड़ देगा, इसका पैर तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, कंधा तोड़ उखड़ जाएगा, बोला असली डिग जाएगी। यही तो हमारी कमजोरियां होगी, कमजोरियां यही होगी। वहीं हाथ बैठा दिया जाता था तोड़ के, वहीं पर असली दबा दी जाती थी तोड़ के, पता भी नहीं लगता था। बोला गुड़ बांध लेना, बोला गुड़ बांध लेना, 2 दिन के लिए गुड़ बांध लेना, असली डिग्गी थी। घर में रिपोर्ट होती थी कि आज भाई क्या कर दिया गुरु ने, बोले असली डिग्गी। तो बताते भी नहीं थे, एक कपड़ा फाड़ करके गुड़ बांध लेते थे, धतूरे आंकड़े के पत्ते बांध लेते थे, ये लग गया, ये लग गया। जब तक चोट ना लगे वो सीखेगा ही नहीं, वो सीख ही नहीं सकता है। गिर के, पढ़ के, लौट के तब सीखा जाता है।
तो आज वाले कमेंट्स में मेरे को खुद को, मैं उठा, मैंने देखा भैया आज सुबह तो किसी ने लिख दिया कि रात में लिख दिया। कोई कभी जगता है, कोई कभी कब तक जगता है, कोई 11 बजे तक जगता है, कोई 12 बजे तक जगता है। मैं 10 बजे सो गया था। कमेंट्स तगड़े तगड़े आ रखे थे 2-3 पहले के, उनका तो नंबर आया नहीं, लेकिन आज जो हमारी लाइफ का था, आज बड़ा जबरदस्त लिखा है एक बंदे ने। तो उस भाई ने हमारे को याद दिला दिया वो बातें। भाई हम बच्चे थे तो हमारे साथ में क्या होता था, जवान हुए तो क्या होता था, अरे बूढ़े हो गए तो क्या होता है। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जो वो हमारे साथ करते थे। हम वही करते हैं जो वो अपने साथ करते थे, जो गुरु भी अपने साथ करते थे ना, खुद अपने साथ करते थे वो। तो वो ही हम कर रहे हैं। अब उनकी उम्र में चले गए, जा रहे हैं। तो भाई 60 में क्या कर रहे हैं, 65 में क्या कर रहे हैं, 70 में क्या कर रहे हैं, फिर देखते रहते थे। हर साल 1 दफा आते, 2 दफा आते घर पे, तो उनको देखते तो बोलते, कल्पना ही करते थे। वो बोलते थे कहाँ है, श्रीनगर में, दादा पहाड़ों में, गुरुजी पहाड़ों में। अरे सिखाया हुआ चेला है, वहां से लुढ़क भी गया ना। अगर पहाड़ों में से कहीं डिसबैलेंस होकर के लुढ़क भी गया ना, तो छोरा पार आएगा। ये डायलॉग होते थे उनके। फिर बाद में चेला बना करके वो हंसी खुशी फिर वो बोलते थे मेरा बनाया हुआ है, कहीं मार नहीं खाएगा। शारीरिक मैंने शिक्षा दी है, शारीरिक मैंने शिक्षा दी है इसको। तो उनको यही घमंड होता था। दूसरे पूछते थे, वो बैठ के वो एक ही डायलॉग मारता था। हम थोड़ी सी भी वो करते थे, यहाँ वहाँ ये है, तो वो अचंबा, दूसरा अचंबा करेंगे, वो कुछ नहीं बोलेगा। गुरु सुनते रहते थे। वो फिर बाद में बोलते, भाई तू क्यों नहीं बोला, तेरा चेला क्या बोल रहा है। या तो जब जवाब देते थे, जब भी चुप रहते थे, फिर या किसी बात पे, अरे बोले चेला किसका है, अपने आप ही बोल देते थे चेला किसका है। ये उनमें कष्ट पड़ा, रोब। फिर उनका रोब देखो, मुच्छों पे हाथ फेर करके बोलते थे, अरे चेला किसका है, मैं क्या बोलूं। मतलब घमंड देखो, उसकी इम्यूनिटी देखो, उसकी चारपाई पे बैठे बैठे, पूर पे आग तापते तापते, ये सोए सोए, लेटे लेटे, चलते बैठे, कहीं भी उनके अंदर शरीर में एक अलग ही अनुभूति हम खुद देखते थे। जब वो सुस्त बैठा रहेगा, जब बात आएगी, और जब वो चेले की बात करेगा ना, चेला किसका है, शिक्षा किसने दी है, तो उनका रोब, उनका रुआब, उनका घमंड, उनकी इम्यूनिटी, ये क्या बढ़ती थी। वो देखने से ही, वो परखने वाला बोलता है ना, जोहरी परख सकता है हीरे को। हीरा जवाहरात बोला, इनकी परख कौन करेगा, जोहरी करेगा, लोहार थोड़ी कर देगा। लोहार तो लोहे को लोहे का करेगा, हीरे जवाहरात की परख। तो वो खुद बोलते थे, भाई तैने इसको बना दिया। अब वो मैं गया, मेरा काम खत्म है। फिर वो क्रिटिसाइज गुरु चेलाओं की हो जाती थी। अब वहाँ चेला मैं हो या दूसरा हो, गुरु वो हो या और दूसरा हो। हर आदमी गुरु होता है, हर आदमी चेला होता है, वो भी किसी से शिक्षा लेता है। फिर इसके बाद में वो क्रिटिसाइज हो जाती थी, कंपटीशन हो जाता था। अरे मैंने इसको बचपन में ही पहचान लिया था। कोई बोलेगा दादा यार तेने बचपन में नहीं, तेने नाम कमाना था, भाई तेरा चेला है, तेरा चेला ऐसा कर जाएगा। चेले तो बहुत बनते हैं, लेकिन तेने छांट के लिया था भाई। अरे बोला नहीं, मैंने इसको बचपन में ही देख लिया था। इसको पहली चोट लगी थी जब इसकी हसली डिगी थी ना, जब ही मैं समझ लिया था। इसने आंख में आंसू नहीं लाए, ये रोया नहीं।
ये किसी को बताया नहीं, भाई वहाँ गिर गया था, वहाँ फंस गया था, वहाँ लटक गया था, तो ये किसी को भी बताया नहीं फलाना। फिर वो अपने आप उसकी बड़ाई करने लग जाएंगे, अपने ही चेले की बड़ाई गुरु करता है। बाकी तो वो जहाँ रहता है, जिस अपनी लाइन पे चला गया उसमें उसका वहाँ देखेगा, वहाँ उसकी संस्था देखेगी। लेकिन जब उनके पूर्वजों के पास में बात करते थे ना, असली आनंद तो उनके पास था, उनके बोल, उनके डायलॉग वो थे, उनके तंज, उनके टॉट ये थे। अगर फिर उनसे मजाक बोले, गुरुजी एक बार आपको ले चलते हैं, अरे तू मेरा क्या मुकाबला करेगा। अब वो चीज चला गया, वो 80-90 में बैठे हैं, अब आपको वो पहाड़ी दिखा देते हैं, आप दादा आप कांप जाओगे वहां से। आपसे अब इस उम्र में, अरे बोले छोड़ दो, डंडे को लाठी को तुरंत गुस्से में फेंकते थे और लंगोट बांधते थे, बोले आ जा तेरे घमंड है तो। फिर देखो झटके, फिर वो इम्यूनिटी को फिर देखो। अब तू मेरे को चैलेंज कर रहा है, और फिर हम हंस छेड़ करके, फिर हंस करके, फिर मजाक करते थे, दादा मार खा जाएगा देख ले। अब चेला गुरु हो गया है, अब तो हाण घट गए। अरे बोले हाण नहीं घटे, आजा आजा। तो गर्दन को ये ऐसे बोलते थे, आजा आजा। तो ये चारपाई पकड़ करके, लांग टांग करके और पुशअप मारने लग जाए, बोला आजा, अगर तेरे पास हाथ में बाजू में दम है तो आजा। फिर पैर का पता, बोले पैर में, पैरों की बात आ जाती तो इतना दौड़ना पड़ता है पहाड़ में, ये इतना ये हथियार लेकर उग्रवादियों के पीछे ये भाग चलना पड़ता है 2-2 3-3 दिन। तब बोल रहा था, अरे तू आजा मेरे दम खम पैरों में देख, दिन रात चल लेना वहां, दिन रात चल लेना, तेरे ऑफिसर भी देखते रहेंगे, तेरा ऑफिसर भी बोला देखते रहेंगे। ऑफिसर को क्या बोलते हैं, ऑफिसर। भाई वो हिंदी में कम पढ़े लिखे होते थे, तेरे ऑफिसर देखेंगे, फिर बताएंगे वो गुरु कौन है, चेला कौन है। तो हम क्या उनको काटने के लिए थोड़ी बोलते थे, अब उनसे ऊपर होकर के उनकी इंसल्ट करेंगे, नहीं। इनको बोलों को, डायलॉगों को, तंज को, इनको कभी भी गलत नहीं मानना चाहिए, ये शिक्षाओं में है। अगर उस पे ही कोई जवाब दे दे, मेरे को लिखा कईयों ने, मतलब कम से कम भी तो मेरे पास में 300 से ऊपर, 300 350 कमेंट्स हैं, एक से एक कमेंट्स लिखे हैं। पता नहीं दिल खुद ऐसा हो जाता है। और जो थोड़े से तंज वाले हैं उसमें से 10-12 हैं, और ज़्यादा तो ये 10 दिन के अंदर 10-12 के 10, पहले तो 2-3 ही थी, मज़ा नहीं आ रहा था उनमें। और अब जो लिखे हैं 2-4 दिन में, वो दो लड़कों को मैं ही बता रहा हूँ, उनसे मैं ही बोल रहा था भाई ये हाथ पीछे बांध करके ये बैक रूल फ्रंट रूल मारो। ये हम करते थे, उम्र पे करते थे, अभी भी करते हैं, तो वो उस जमाने के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन वो तरीका है। कंधे को साइड कर देंगे, गर्दन को कर देंगे। मैं कल ही कर रखा था, उसी पे तो लिखा है, उसी पे तो ये भाई ने तंज कसा है। अगर नाना जी को हॉस्पिटल पता नहीं ले जाए, मैं अभी इसमें पढ़ के बताऊंगा। हॉस्पिटल का लिख दिया कि हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, या हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखा है उसमें। मैं पूरा भी सुबह सुबह देख करके मैं यार हॉस्पिटल का लिख दिया, मैं समझ गए हॉस्पिटल लिख दिया और नाना जी लिख दिया, क्योंकि वो बच्चा मेरे पास था, कोई भाई देख रहा होगा कोई भाई, तो गलत नहीं लिखा ही।
लेकिन जब चोट की हम सोच लेंगे ना कि मेरे को चोट लग जाएगी, तो फिर योगा और वर्जिश और ये खत्म हो, तो इसको करना नहीं चाहिए, इसको करना ही नहीं चाहिए। मेरी नस खिंच जाएगी, मेरे को चोट लग जाएगी, मेरे को किसी के पास जाना पड़ जाएगा, डॉक्टर के पास ही चलना पड़ जाएगा, ये करना पड़ जाएगा, नहीं। इसमें वो चोटें नहीं लगती है, इसमें अपाहिज नहीं होता इंसान। लगती रहती है, हजारों लगी हुई है हमारे, तो लगती रहती है। ये तो जवानी में लग जाती है, बुढ़ापे में नहीं। हाँ, खिंचाव आ जाता है शरीर में, वो 2 दिन के लिए आ जाता है, 3 दिन के लिए आ जाता है, 1 दिन के लिए आ जाता है। ये तो सोए सोए सर्वाइकल नहीं होता है, ये हम तो इसको सर्वाइकल का ये बोलते हैं, ये तो बीमारी बोलते हैं सर्वाइकल का। कब बेलन से शरीर को और ये गर्दन को और इसको प्रेस करके ग्राउंड के अंदर वो बोलते बेलन से ये रगड़ दो, सर्वाइकल का ये। इसको 1 बार में जंपिंग करके बताता हूँ, ये सर्वाइकल कुछ भी नहीं है। 2 बार गर्दन को ये करो, बस ये खत्म। ये तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, ये खिंचाव डालते हैं, ये तब हो जाता है, ये नॉर्मल है। जो रात में स्थिर रह जाती है गर्दन, तकिया ऊंचा लगा लेते हैं, इसको हाइट में ज़्यादा लेकर के सोने की आदत कोई डाल लेते हैं, उसको दिक्कत रहती है। जवानी में तो उसमें आनंद आता है, फिर बुढ़ापे के अंदर लगाता है, फिर उसके अंदर शरीर डाउन रहता है, ये पीठ डाउन रहती है, तो उसे ये हो जाता है। ये बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, ये नशा जाल है। इन्हीं को तो जगाने के लिए ये बुढ़ापा तक किया जाता है, भाई शरीर चलता रहे, किसी के आसरे में नहीं जाए, मेरे को किसी का सहारा ना लेना पड़ जाए, मेरे को दवाइयाँ नहीं खानी पड़ जाए, मेरे को वो हॉस्पिटल में लेट गए तो समझो कि वहाँ सब मर जाते हैं। वहाँ परिवार रिश्तेदार सब बोलेंगे क्या हो गया, फिर निकट चिकर, अरे इसने बैठ के खाया सारी उम्र, इसने ये किया, इसने तो अरे पीता रहा, फेफड़े गड़ा लिए। भाई शरीर नहीं देखा, पैसा की कमी नहीं थी, कोई पैरने खाने की कमी नहीं थी, लेकिन शरीर पे ध्यान नहीं दिया। उम्र क्या है, बोले 50 का है, 35 का है, अब भाई बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। घर में ले जाओ तो वहाँ डाल दो, वहाँ सेवा करो। भाई पैसे वाला है तो हॉस्पिटल में सेवा करवा देंगे, लेकिन अब तो भाई ये डेड है, अब तो कहानी ख़त्म हो गई। तो ये 35 में ये सुन रहे हैं कहानी ख़त्म हो गई, 40 में सुन रहे हैं, 50 में सुन रहे हैं, 45 में सुन रहे हैं कि कहानियाँ ख़त्म हो गई। ध्यान नहीं दिया भाई, ध्यान ने उसने नहीं दिया, ध्यान है उसने तो कुछ ही नहीं किया। Oh.
आजकल तो डॉक्टर ऐसे हैं कि कोई भी खोटा कर्म करके आओ, कैसे भी टूट फूट हो जाओ, सबका इलाज होता है। पहले इलाज भी नहीं करते थे। हमारे को तो वो बातें याद आती है कि हमारे तो हिंदुस्तान में फेमस थे। जैसे आजकल कोई हार्ट का है, कोई न्यूरो का है, कोई भी मतलब सर्जन है, स्पेशलिस्ट है। जयपुर के सब हॉस्पिटलों को मैं जानता हूँ। भाई ये जाना पड़ता है, कोई भी आ जाता है तो उसका टेंडर के लिए भाई उसकी देख रेख में जाना पड़ता है। गांव से फ़ोन कर देते हैं तो भाई देखना पड़ता है। तो सबको लगभग जानता हूँ स्पेशलिस्टों। रविंदर है विद्याधर नगर में, एक मान्य हुआ न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट है। एक राजा राम है विद्युत नगर, वैशाली में फेमस है। सीपी श्रीवास्तव है, हार्ट का एक नंबर फेमस है। वो जो हमारा वाला हार्ट का था डॉक्टर जसवंत सिंह, वो बै रोड में जाकर के वो हम राजनीति में चले गए। फिर वो आरसी यादव चले गए। ये जयपुर से बढ़िया बढ़िया डॉक्टर थे, वो मेन वो चले गए। कोई किसी लाइन में चला जाता, बाद में फिर पब्लिक ले जाती है। अच्छों को पब्लिक ले आ जाती है। नहीं ले जाना चाहिए पब्लिक को, वहाँ सेवा करनी चाहिए। उस गंद में ले जाके फंसा देते हैं। चलो नेताजी बनाएंगे, फिर डॉक्टर साहब भी सोच लेते हैं नेताजी बनेंगे। भाई अभी केजरीवाल यहाँ एक अभी अस्थमा का है, वीरेंद्र, मेरे नाम राशि है वीरेंद्र, माने हुए डॉक्टर हैं, दुनिया की भलाई कर रहे हैं। और उनके 2 बेटियां हैं, वो अस्थमा सेंटर है विद्याधर नगर में। उनको राजनीति में उनको भी आम आदमी पार्टी ने घसीट लिया है। तो ये ऐसे को देखते हैं कि इनको पब्लिक वोट देगी क्यों, जनता की भलाई करते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल भी कोई कमी नहीं होती है। तो फिर वो इच्छाएं उनकी भी जागृत हो जाती हैं। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। लेकिन हमारे एक डॉक्टर था उस एरिया में, कहीं नहीं, उस एरिया में नहीं, कहीं भी हिंदुस्तान का कोई भी आ जाए, कहीं से भी टूटा फूटा कहीं से भी इंसान आ जाए, हाडक, एक नाड़ी अवैध था, एक हाडक था, एक जो हिचकी चलती है हिचकी, वो आज भी जा सकता है कोई उनके पास। वो हाडक तो एक्सपायर हो लिए, वो तो बहुत साल पहले मर चुके हैं। लेकिन अभी एक हिचकी का है प्रहलाद बै रोड में, रोडवाल गांव से। उनकी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। ग्वाले थे वो, ग्वाले, कोई डॉक्टर नहीं, कोई MBBS नहीं, कोई MD नहीं, कोई नहीं MS नहीं, कुछ नहीं। और दुनिया धोख देती है आज भी, पहले भी। जो डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है वो उनके पास में आज भी है। किसी को भी हिचकी बोलते हैं, लंबी लंबी ये आती है, चिल्लाता हुआ आता है, कोई भी हो, जेंट्स हो लेडीज हो। वो एक जड़ी बूटी पहाड़ी से पता नहीं गाय चराते चराते ढूंढी थी उन्होंने पहाड़ी के अंदर, नीमराना की काली पहाड़ी के अंदर वो एक दवा ढूंढी थी गाय चराते चराते। और फिर आज तक वो दुनिया का इलाज करते रहे और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और जो हाटक थे ये सलारपुर के थे, नागोड़ी सलारपुर, हमारे गांव से थोड़ा ऊपर पड़ता है। लेकिन कोई पेड़ से गिर गया, कोई चोरी करते हुए, मतलब गलत काम करते हुए, कोई अगर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कंधा टूट गया, क्या ही से भी डॉक्टरों ने गलत जोड़ दिया, वो आते थे रोते, अगर मेरे को मार दिया, मैं गलत हो गया। वो फिर तोड़ के जोड़ देता था, एक बार जोड़ करके। और लेडीज का बाल 1 पैसा नहीं लेता था। बाबा खेतानाथ का मंदिर के बगल में उसका ट्यूबवेल है, 1 पैसा नहीं लेता था। 2 हमारे जैसे कोई भी राह चलते छोकरों को आवाज़ देता था, बच्चों को, पढ़ने वालों को, बोले इसको पकड़ो, पकड़वा करके उसको दबा लो, छोड़ना नहीं है, उसको फिर तोड़ देता था। डॉक्टर का जोड़ा हुआ को तोड़ता था, फिर गलत जोड़ दिया और फिर उसको बैठाता था। और बस वो बाढ़ होते थे लेडीज के सर के, और बांस की वो पंखुड़ियाँ होती थी, और ये मटके की ठेकरी होती थी। वो हमारे ट्यूबवेल के बगल में ही थे वो हाटक साहब।
और उसको बांध करके उस ठेकरी को बाड़ को लपेटता था, वो ठेकरी रखता था, फिर वो पंखुड़ी रखता था वो बांस की, और फिर एक रस्सी से, मूंज की रस्सी से उसको बांध देता था, बैंड कर देता था। देखने वाला सोचता था यार क्या किया इसने, ये कौन सा डॉक्टर है, लेकिन उसने बांध दिया बंदे ने। कभी भी वो सोचेगा ही नहीं कि मैं टूटा था कहीं से। अगर किसी ने उसको बोल दिया कि मैं ऐसे टूटा हूं तो वो उसको गलत वो नहीं करेगा, या तो बहाना बनाएगा या वो गलत जोड़ देगा उसको, उसका इलाज मतलब सही नहीं होगा। अब क्या क्या थी, कोई बोलता है गलत जोड़ देता है, कोई बोले वो उसको बहाना बना लेता है कि मैं आज वहाँ मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं वहाँ हूँ, नट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, बहाना बना के और कहीं चला गया। उस मरीज का केयर नहीं करता था। बोला इसने रूख को काटा है, पेड़ को काटा है, पेड़ से गिरा है, नहीं जोड़ूंगा। ऐसे ऐसे अनाड़ी भी होते थे, खिलाड़ी भी होते थे। वो खिलाड़ी थे, वो अनाड़ी नहीं थे। वो पर्यावरण को देखते थे, भाई ये मत करो, ये मत करो। प्रकृति से खिलवाड़ करता हुआ, गलत काम करता हुआ। अगर बोला मैं कुश्ती में टूट गया, कबड्डी में टूट गया, वर्जिश करता करता कहीं टूट गया कि गिर गया, कि जैसा मेरे को वर्जिश करते करते ये खेलते खेलते खेल है, वर्जिश एक खेल है, योगा एक खेल है। इसमें और गेम में, नटखटपना में, किसी को बचाने में अगर टूट गया तो वो इतना खुश होकर के वो काम ट्रीटमेंट करता था, और उसको आंच भी नहीं आने देता था। वो हाडक होते थे, उनके भी रूल रेगुलेशन थे। अब ये डंडा, ये 90 साल में 100 ये निकालते थे। अगर इसको आज भी मैं बोलता हूँ कोई बच्चा 5 निकाल के दूसरे दिन इसको उठा के दिखा दे, केवल इसको एक बार निकाल के दिखा दे, वो 100 निकालते थे इसे। 90 साल में 100 दफा तो ये खड़े खड़े भाई ये काम कर लो यार, ये कर लो, वो बताते रहते थे, ये कर लो, ये रामबाण है, ये डंडा है ना, फिर उसी लाठी को टेक करके, अरे भाई वो गाय उधर गई, वो खेती में घुस जाएगा, अरे वो बकरी उधर गई तुम्हारी रे, उसको निकाल के लिया, और वो किसी के खेत में जमींदार के घुसेगा। यहीं से बोलते रहते, वो मेरी भैंस को ले आना, उधर वो गई रे, वो बच्चों को बोलते थे, वो किसी वो खेती में चली जाएगी, दूर चली जाएगी, और ये करते रहते थे। अब ये भी स्लिप मारता है तो ये इससे भी गिर सकता है। अब ये ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये स्लिप मारेगा तो बैलेंस रोकने का ये रहना चाहिए, अपने आप रहता है इसमें। हॉस्पिटल में तो कोई भी कभी भी जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सोचूं कि मैं ही बहुत फन्नक्का हूँ, फन्नक्का कोई नहीं है, कभी भी चोट लग सकती है, लेकिन उस शरीर में नहीं लगती जिस शरीर को कोई खुद को अपने को जानता है, शरीर को जानता है, उसमें चोट लगने का बहुत कम चांस होता है।
वो गिरते गिरते भी तो हाथ ऐसे टेकेगा कि वो नहीं लगने देगा। ये बस इसके अंदर ये कमाल है। वो लिखा है, वो सही लिखा है, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें अगर डिसबैलेंस हो गया और कहीं गिरता है ना तो वो गिरेगा भी इसी हिसाब से। अब वो नहीं कि बाथरूम में गिर के फिर सीरी सीधा टिका दिया, सीरी से रो फिर ब्रेन हेमरेज क्या क्या हो गया। देखते हैं ना बाथरूमों में गिर रहे हैं आजकल, ये स्लिप मार देते हैं। ऐसे ऐसे बाथरूम बना दिए कि एक मार्बल उर्बल के एरिए इटालियन है फलाना, इसमें बूढ़ों का तो गुजारा ही नहीं है। बूढ़े आदमियों का तो कहीं गुजारा ही नहीं है। देखो यहीं पर मारे, फिर ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे इसको ना थाले में पटक दो, ज़्यादा यहाँ पक पक करता है। फिर उल्लू बन के बैठ जाओ, उल्लू बन के बैठ जाओ, कुछ मत करो, हॉस्पिटल का डर रखो, चोट लगने का डर रखो, उल्लू बन जाओ। उल्लू ने भी तो अपने को 20 साल दिए ना, उसने 40 घटाया है तो कुत्ते ने और उल्लू ने और गधे ने, इनसे 20-20 साल इंसान ने लिए, तभी इंसान की सोच से ऊपर हुई है। अब वो सारे काम ही हम पहले करने लग गए तो वो उल्लू भी पहले ही बोलता है कि तू तो पहले ही बन जा, गधा भी पहले ही बन ले, कुत्ता भी पहले ही बन ले। पहले वो अपनी उम्र पे बनता था, 40 इंसान की थी, 20-20 इन तीनों जानवरों की ये उम्र मिली हुई है इंसान को। तो अभी तो उल्लू बन के बैठ जाओ फिर, और बैठ रहे और जग भी रहे, दोनों काम हो रहे हैं। इसमें अपने अठन्नी चवन्नी थोड़ी खर्च होता है, इसमें तो अपनी मेहनत है, अपने कर्म है। जितनी चाबी बनी है राम ने उतना चले खिलौना, ये चाबी भरी है उतना चलता है। लेकिन इसको हॉस्पिटल में चलाएं, मरीज बन के पड़ जाए, घर में मरीज बन के पड़ जाए तो वो अलग बात है। इसको चलाते रहें, इसको देखते रहें, ये डायलॉग सुनते रहें, भाई क्या खाता है, कैसे रहता है, क्या करता है। वो अपने आप इम्यूनिटी उसकी वैसे ही कुछ तो वो अपनी यहाँ बनाता है, अपनी मेहनत से बनाता है, कुछ डायलॉगों से बनती है, बोलों से बनती है, तंजों से बनती है, फिर उसके अंदर अपने आप कूट कूट के भरती जाती है। ये कोई स्टोर नहीं है इसका, इसका कोई स्टोर नहीं है। वो कोठ्यार है ना, भंडार। अगर गणेश जी को नहीं मानना तो वो भी वहाँ ख़त्म कर देता है, उसकी भी बेइज्जती हो जाती है, वो कोठ्यार भी टूट जाता है अगर उसके सही सिद्धांतों पे नहीं चला। साफ सफाई फर्स्ट में गणेश जी को बैठाया जाता है, कोठ्यारी भंडारी बनाया जाता है। तो कोठ्यारी भंडारी इसको बनाओ, ये भी है, इसको भी बनाओ। ये कोठ्यार, ये भंडार है, इसके मालिक खुद बन के बैठो। उसके अंदर भी एक छांट करके बैठाया जाता है, तो तुम भी इसको छांट करके अपने को छांट के रखो। भाई तेरे अंदर कोई अशुद्धता नहीं आने दूंगा। वो पर्दा लगाया जाता है, जैसे बच्चा हो जाता है ना, जच्चा बच्चा होता है, ऐसे कोठ्यार में पर्दा लगाया था, कोई झांक के भी ना देखे उसमें कि क्या कमी है क्या नहीं है। ये भंडार है, कोठ्यार एक भंडार है, भंडारा कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? गणेश जी बैठा है और उसके अंदर बैठ उसकी सेवा करने के लिए कौन है? वो अगर नियम से 7 दिन के पहले भंडारा मतलब पहले वो चलता था, शादियों में भी 7 दिन पहले से काम स्टार्ट होता था। जोत बत्ती सबसे पहले करना,
लोग खोलना, सब सामान एक ही आदमी देना, दूसरा जूती चप्पल कोई अंदर अशुद्ध नहीं जाए, उसके अंदर कोई भी गलत ना हो जाए। तो बड़े बूढ़े बोलते थे कि बोले ये कोठार है, ये भंडारा है, भंडार है, इसमें बड़ा पड़ा है, सब कुछ है इसमें। कोई बोला अरे बर्फी मिलेंगी, वहाँ लड्डू मिलेंगे, चलो 3 महीने चलेंगे वहाँ पर, फलानी जगह वहाँ जाना है। तो बड़े बूढ़े क्या बोलते थे, यार रहने दो। वो अशुद्ध को जब ये बिगड़ने लग गया तो वो खाने नहीं जाते थे, ताड़ करते थे, बोला दादा बर्फी बर्फी खा लेना। अरे बोला मेरा तो यहीं से पेट भर गया, मेरा तो यहीं से पेट भर गया, तुमने बोल दिया मेरा पेट भर गया। कल्पना से ये अपने अंदर शक्ति भर लेती है। बोले छाए रावड़ी में सब कुछ है, ये बर्फी सर्फियों में इनमें बोले मिक्स आ गया अभी, जब तो वो चालू ही हुए थे, और अब तो सब कुछ अशुद्ध है, पहले तो शुद्ध था। अब ये वार्म अप पे आया है। अब ये बात करते करते ये सुस्तियाँ हट गई, ये शरीर को ये कल्पनाओं में, अभी मैं तो बोलने लग गया, तब मेरे को लिखने लग गए, तो मेरे को भी एक आसरा मिल गया, मतलब मेरे को भी एक आसरा मिल गया, एक साधन मिल गया। ये मानो इस चीज़ को, यार कोई भाई तेरे बारे में ये लिख रहा है इस उम्र में, अगर तू ये काम नहीं करता तो तेरे को कौन कहाँ से लिखता। विदेशों तक लिखते हैं। मैं बोलता हूँ वो मोरक्को से तो एक क्या मेरे को लिखता है, मैं बोला ये मान गए यार, कहीं से भी विदेश से भी कमेंट्स आता है यार, मैं देखता हूँ कि ये कहाँ से लिखा है। फिर मैं एक को तो इंडोनेशिया से, तो मैं हिंदी नहीं कर पाया उसकी, मैं कोई हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, हिंदी पे दबाना पड़ता है, तो हिंदी दबाई मैंने, तो ना संस्कृत है ना हिंदी है, फिर वहाँ की हिंदी क्या है मेरी, वो मैं कईयों को दिखाया पढ़े लिखियों को, मैं ये कौन सी भाषा है, तो बोले ये तो नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स है ना, इन्हीं कमेंट्सों से ये जीवन चक्कर चलता है, और ये मारने चाहिए। इनके बगैर तो इंसान कुछ है ही नहीं, सचेत ही नहीं होगा, आगाह ही नहीं होगा। फिर उस कमेंट्स का कोई जानकार है वो बताए, तभी तो बोलते हैं ज़माना गया। भाई वो ही शुद्ध था, पहले वाला ही सही था, तो वो क्यों था, इन्हीं पे था। तो ये बातें याद दिलाने से हम उसका फिर रील बना देंगे, हम बच्चों के अंदर ये इनके अंदर ये वो जागृत करेंगे, उन्हीं को बोल करके जागृत करेंगे। अगर भाई ये देखो ये लिख रहे हैं तो ये सही, ये गलत नहीं है लिखने वाले, तो ये क्यों लिखते हैं। अगर आजकल ये है खान पान ऐसा है, ये है शरीर, मतलब कोई भी ये सोचता है कि मैं पता नहीं कब गिर करके कब या टूट जाए, शरीर को ऐसा बना लिया कि वो गिरते गिरते भी नहीं संभल सकते। ये हमारी जीवन चक्कर ऐसा हो गया है, और इस जीवन चक्कर को बनाने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि इसको बनाया कैसे जाए। तो ये बच्चे से ही बना स्टार्ट कर दो, जी तो जमा कैसे किसी भी उम्र में कर दो, 15 में 20 में कर दो। हम बोल रहे हैं कि सेना में भर्ती होकर के आ जाते थे, मेरे को भर्ती कैसे हो गया, दौड़ कैसे कर ली, बोले ये वो बातें आ जाती हैं। फिर जब बोले आ गया तुम्हें, वो नहीं चल रहे, नहीं दौड़ रहे, नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा, जब हम एक्स्ट्रा करते थे ना, हमारे पास वो आते थे, हमारे को गुरु बनाते थे। जब हम सुबह सुबह हमारे को क्या वहाँ, फिर वो हमारे को भर्ती थोड़ी होना था, ये रिवॉर्ड थोड़ी लेना था। ये कहानियाँ हैं कि मैं गांव में आता था तब भी करता था, सुबह सुबह 4 बजे निकल जाता था। ये थोड़ी है कि घर में छुट्टी आकर के सो गए कि भाई मैं तो अब 2 महीने के लिए फौज में, भाई वहाँ ये करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, वहाँ से डबल मेहनत गाँव में करते थे। ऐसे नहीं फिर वो होता है कि लॉन्ग लाइफ का बोलता है ना, लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो इसको छोड़ना नहीं है। 2-2 टाइम, 2-2 टाइम दिन रात की मेहनत हो जाती थी। छुट्टी में तो और एक्स्ट्रा होता था, और डबल। अब भाई यहाँ कोई घी दूध मिलेगा या खाने को शुद्ध मिलेगा। भाई फौज में तो झाड़ के वो ही बोलते हैं ना, वो चूड़ियों के हाथ की नहीं, वो मर्दों के हाथ की रोटियाँ झाड़ झाड़ के वही सूखी मिलती हैं। तो यहाँ घर में तो लेडीज़ों का कुछ चूरमा उरमा देंगे, घी दूध खिलाएंगे, भाई छुट्टी आया है जवान है, घर भाई बाहर ही रहता है, ये तो 2 महीने के लिए खाने के लिए आया है। ये बातें होती थी, ये समाज था, ये सब पर सब कुछ था। अभी तो कहानियाँ ही ख़त्म हो रही हैं। तो अभी मैं
ये देखता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट गियर में अब आएंगे, अब वार्म अप हो गए और अब फर्स्ट गियर में, लेकिन मैं वो कमेंट्स पढ़ के 2-3 वो देखता हूँ क्या क्या लिखा है।